प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। भाइयों बहनों, मैं अपने संदेशों में लगातार परमेश्वर के वचन से प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं और प्रेम के विषय में एक और नया संदेश आप तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कई संदेश आपने प्रेम के विषय में हमारे चैनल क्राइस्ट लव इंडिया पर देखे होंगे और आज फिर एक नया संदेश मैं प्रेम के विषय में लेकर आया हूं। देखिए, भजन संहिता 18 और उसकी 1 आयत में राजा दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। महान राजा दाऊद, परमेश्वर के चुने हुए राजा दाऊद ये कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। राजा दाऊद अपने पिता की भेड़ों को चराने वाला एक साधारण सा लड़का था। राजा दाऊद एक छोटे से घराने का लड़का था। परमेश्वर ने उसको उसके परिवार से चुना। परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए अपने सेवक के द्वारा अभिषेक किया। राजा दाऊद ने जीवन भर परमेश्वर का ये एहसान नहीं भूला। राजा दाऊद जीवन भर परमेश्वर के इस प्रेम को नहीं भूले कि उसके और भी भाई थे जो राजा दाऊद से उम्र में बड़े थे, राजा दाऊद से सुंदर थे, राजा दाऊद से ज्यादा शक्तिशाली और बलवान थे। लेकिन परमेश्वर ने राजा दाऊद से प्रेम किया। परमेश्वर ने राजा दाऊद को अपना सेवक होने के लिए, अपना याजक होने के लिए और अपनी प्रजा इज़राइल का अगुवा चरवाहा होने के लिए चुना। राजा दाऊद जीवन भर परमेश्वर के एहसानवंत रहे और जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। राजा दाऊद ने उन पलों के लिए परमेश्वर को नहीं खोजा जब राजा दाऊद अपने प्राणों को बचाकर यहां वहां भटकते थे। राजा दाऊद ने उन पलों के लिए परमेश्वर को नहीं खोजा जब राजा दाऊद को खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं मिली। राजा दाऊद ने उन पलों के लिए परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा जब राजा दाऊद को छोटे तुच्छ लोगों ने अपमानित किया, बेइज्जत किया। परंतु राजा दाऊद ने परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण किया और राजा दाऊद ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज क्या आप भी ये कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं? मैं इस युग के लोगों को देख रहा हूं कि जो कुछ छोटी मोटी बुरी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं, उन पर वो ज्यादा मनन करते हैं, उनकी चर्चा वो बार बार ज्यादा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने बहुत सी भलाइयां की, उनको वो भूल जाते हैं। आजकल के लोग ऐसे
नाकाबिल, नालायक लोग, निर्बुद्धि, कम बुद्धि लोग हैं कि माता पिता ने पैदाइश से, जन्म से लेकर जवानी तक, उनके शादीशुदा होने तक, बाल बच्चे तक दार होने तक क्या क्या किया, एक पल में सब भुला देते हैं। और जो कुछ छोटा सा गलत हुआ, बुरा हुआ, उसके लिए माँ बाप को कोसते हैं, कहते हैं मैं नफरत करता हूं, तुम दूर चले जाओ और मैं दूर चला जाऊंगा, मेरा भाग मुझे दे दो, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन राजा दाऊद का दिल कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद को निश्चय ही परमेश्वर की भलाइयां स्मरण रहती हैं। राजा दाऊद का हृदय निश्चय ही परमेश्वर का धन्यवादी है। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के खोजी बनो, सबसे पहले अपने परमेश्वर के शुक्रगुजार रहो, उससे प्रेम करो। दूसरी बात, परमेश्वर के समान आपको जन्म देने वाले जन्मदाता जननी माता पिता के शुक्रगुजार कर्जदार रहो और उनसे हमेशा प्रेम करो। ओ हालेलुया। देखिए राजा दाऊद की एक और आयत को पढ़ूंगा। वैसे तो बहुत सी भजन संहिताएं राजा दाऊद के द्वारा लिखी गई जिसमें राजा दाऊद ने प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन मैं अपने इस छोटे से संदेश में कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भजन संहिता 116 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। ओ हालेलुया। समझे राजा दाऊद क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। राजा दाऊद परमेश्वर का एहसान बंद है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद की प्रार्थना को सुना। राजा दाऊद परमेश्वर के एहसान बंद है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के गिड़गिड़ाने को सुना। राजा दाऊद परमेश्वर का एहसान बंद है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को एक छोटे से परिवार से उठाकर इज़राइल की बड़ी राजगद्दी पर बिठाया। राजा दाऊद परमेश्वर के एहसान बंद है कि परमेश्वर ने एक गड़रियों को उठाकर, एक भेड़ों के चरवाहे को उठाकर प्रजा का चरवाहा, प्रजा का रखवाला, प्रजा का अगवा बना दिया। राजा दाऊद परमेश्वर के एहसान बंद है कि परमेश्वर ने एक साधारण से पैदल घूमने फिरने वाले लड़के को उठाकर रथों पर सवार होने वाला, घोड़ों पर सवार होने वाला, प्रजा की जय जयकार के नारों के बीच गलियों सड़कों से होकर गुजरने वाला महान राजा बना दिया। एक छोटे से साधारण घर में रहने वाले लड़के को उठाकर परमेश्वर ने महल में वास करने वाला राजा बना दिया। सचमुच राजा दाऊद परमेश्वर के एहसान बंद है, शुक्रगुजार है। और वो कहते इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हाँ, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, फिर कहता हूं कि आपको अपने परमेश्वर की भलाइयों को याद करके उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और कहना चाहिए मैं आज भी आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आपकी की हुई भलाइयां मुझे याद हैं। हाँ, आपको अपने माता पिता से कहना चाहिए आज भी मैं आपसे प्रेम करती हूं, आज भी आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे आपकी की हुई भलाइयां याद हैं। अन्यथा आज मैं इस स्थान पर इस दुनिया में ना होता। राजा दाऊद इस बात को अनुभव करते हैं, इसलिए राजा दाऊद कहते हैं
मैं इसलिए परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। ओ हालेलुया! यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम न करता और मुझे न चुनता तो आज मैं कुछ नहीं, केवल भेड़ों का चरवाहा होता। ओ हालेलुया! आप समझें, आज जिस पोजीशन पर आप हैं, जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, पहला परमेश्वर की महान दया, दूसरा आपके माता पिता की देखभाल, उसने आपको यहां पहुंचाया है। इन दोनों के शुक्रगुजार बने, इन दोनों से मोहब्बत करें, दोनों से प्यार करें। परमेश्वर से प्रेम करने वाला माता पिता से प्रेम करेगा, परमेश्वर का खोजने वाला माता पिता को खोजेगा, परमेश्वर के साथ रहने वाला माता पिता के साथ रहेगा, परमेश्वर की सेवा करने वाला माता पिता की सेवा करेगा। दाऊद अपने पिता यशेह का एक वफादार बेटा था। शामुएल की पुस्तकें, राजा की पुस्तकें पढ़कर आप जरूर देखिए, अगर आप क्रिश्चियन है, आपके पास बाइबल है तो पढ़िए। वो अपने पिता का बड़ा वफादार, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा प्रेमी बेटा था, इसलिए उसने परमेश्वर से भी प्रेम किया। इससे पहले कि आपने परमेश्वर को जाना, आपने अपनी मां को जाना, अपने पिता को जाना, और आपकी मां ने, आपके पिता ने आपको परमेश्वर से मिला। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो आप उनसे भी प्रेम करें। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं, तो उनकी भी आज्ञाओं का पालन करें। एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अपनी बात को, संदेश को आगे बढ़ाने से पहले इस गीत की कड़ी गुनगुनाऊंगा। लोकी कहंदे जग च फरिश्ते भी हुंदे ने, ओ नाल सां लैण वाले रिश्ते भी हुंदे ने। लोकी कहंदे जग च फरिश्ते भी हुंदे ने, नाल सां लैण वाले रिश्ते भी हुंदे ने। मानू मैं वेख्या फरिश्ता नी वेख्या, मानू मैं वेख्या फरिश्ता नी वेख्या। रब कहने नालों पहला मां कहना सीखिया, रब कहने नालों पहले मां कहना सीखिया, रब कहने नालों पहला मां कहना सीखिया। हालेलुया! पहले बच्चा रब रब, खुदा खुदा, प्रभु प्रभु नहीं कहता। पहले वो पा पा पा, मां 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 कहना सीखता है। ओ हालेलुया! आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक और 31 अध्याय और उसकी 3 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 3 आयत में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया! राजा दाऊद कहते हैं, मेरे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। राजा दाऊद कहते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं कि इसलिए, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। और यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर अपने सेवक से कहते हैं, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने अपनी करुणा
तुझ पर बनाए रखी है। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं, यदि आप कहते परमेश्वर, मैं तेरे कामों को, तेरी भलाइयों को स्मरण करके तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं अपने माँ बाप की भलाइयों को, उनकी परवरिश को स्मरण करके मैं उससे प्रेम रखता हूं, तो परमेश्वर भी आपसे कहेगा, मेरी बेटी, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और इसलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। परमेश्वर आपसे कहेगा, मेरे बेटे, मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूं, इसलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। ओ हालेलुया! आप परमेश्वर का प्रकाश पाएंगे, आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, परमेश्वर की कृपा से आपके लिए अंधेरे में ज्योति उदय होगी। यदि आप प्रेम की खोजी बनेंगे, यदि आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आप प्रेम की खोजी बने, आपका हृदय प्रेम से भरे, अपने सृजनहार परमेश्वर के प्रति, आपके जन्मदाता माता पिता के प्रति। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। वीडियो बंद करने से पहले आप देखिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। यदि आपने अब तक क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान उभरता है उस घंटी के निशान बेल आइकन को अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए कि हम जब जब चैनल पर नया संदेश डालें, अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिले और आप सुनकर, संदेश सुनकर, वीडियो देखकर आशीष पाएं। दोस्तों, 370 से भी अधिक संदेश चैनल पर हैं, गवाहियां हैं, भजन हैं। आप सुने, देखें, आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके प्राण के साथ हमेशा होता रहे।